अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमेर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक अकाउंट रिसीवेबल इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, हादी ब्रदर्स फर्निश द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन कंक्लूडेड ड्यूरिंग 2008। अकाउंट रिसीवेबल ऑन जनवरी 1st 2008 1,50,000। अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑन जनवरी 1st 2008 6,400। ये अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट का बिगनिंग बैलेंस गिवन है। टोटल कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 3,95,000। कैश कलेक्ट हुआ कस्टमर से 395,000 का। प्रॉमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट। कस्टमर से प्रॉमिसरी नोट रिसीव किया, अकाउंट रिसीवेबल की जगह प्रॉमिसरी नोट में कन्वर्ट कर दिया गया उसे 34,000। क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिट बैलेंस यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर से एडवांस वसूल किया 23,300। कस्टमर अकाउंट राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 3,500। हमने कस्टमर अकाउंट राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 3,600। 3,600 रुपये का हमने कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ग्रॉस क्रेडिट सेल्स 6 लाख। सेल्स रिटर्न 32,400। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल रिकवर्ड, और जो राइट ऑफ अकाउंट्स हो गए थे उनमें से अब उनकी रिकवरी हो गई 8,500 की। अलाउंस फॉर बैड डेट December 31, 2008 शुड बी इक्वल टू 5% ऑफ द ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है उसका 5% जो है वो एंडिंग बैलेंस होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, मेक पोस्टिंग ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इनटू द अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट, बैलेंस बोथ द अकाउंट ऑन December 31st 2008। अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर बैड डेट का हमें टी अकाउंट्स बनाना है और फिर दोनों टी अकाउंट्स को हमें बैलेंस भी करना है। नेक्स्ट में कहा जाता है, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ईयर एंड एडजस्टमेंट ऑन एज रिक्वायर्ड इन द नोट। प्रिपेयर अ पार्शियल बैलेंस शीट, उसके बाद हमें उसकी एडजस्टिंग एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इसकी एंट्रीज पास नहीं करनी, इसका हमें डायरेक्ट टी अकाउंट, जिसे हम लेजर भी कहते हैं, वो बनाना होगा। अकाउंट रिसीवेबल टी अकाउंट से हमें इसका एंडिंग बैलेंस निकालना होगा, क्योंकि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये बैलेंस शीट अप्रोच से हम बैड डेट्स कंप्यूट करेंगे, और बैलेंस शीट अप्रोच में बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर कंप्यूट किया जाता है। यहाँ चूंकि हमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस गिवन नहीं, बिगनिंग बैलेंस गिवन है, तो हम पहले इसका टी अकाउंट बनाकर, अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाकर पहले उसका एंडिंग बैलेंस कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये शो किया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, और चूंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट है ये 150,000। नेक्स्ट एंट्री जिसमें हमें कैश कलेक्ट हुआ कस्टमर से, हमने उसकी एंट्री पास की, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 3,95,000 से, और डेबिट पे जो उसके अकाउंट था वो कैश था, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमने नोट रिसीव किया कस्टमर से, इसकी हम एंट्री पास करते हैं, नोट रिसीवेबल डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल चूँकि ख़त्म हो गया वो नोट में कन्वर्ट हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, रीज़न उसका हो गया नोट रिसीवेबल। देन कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, उसकी हमने एंट्री पास की, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 3,600, और डेबिट पे उसके अकाउंट है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट सेल की, हमने उसकी एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल 6 लाख हमने डेबिट किया, रीज़न उसका हमने लिख दिया सेल्स। देन कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दी डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, हमने उसकी एंट्री पास की, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 32,400 से, डेबिट पे उसके रीज़न हो गया सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री 7th जिसमें हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, उसकी एंट्री हमने पास की, सेल्स डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 4,500, रीज़न हो गया सेल डिस्काउंट। देन राइट ऑफ अकाउंट की रिकवरी हुई, तो उसकी हम 2 एंट्री पास करेंगे। पहले अकाउंट रीओपन करेंगे, जिसकी हम एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 8,500, रीज़न हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देन कैश कलेक्ट होगा, फिर हम उसकी एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, रीज़न हो गया कैश। ये टोटल किया स्टूडेंट, इसका आ गया 781,800 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आ रही है 478,000।
ये तमाम एंट्रीज, ओपनिंग बैलेंस और एंट्रीज रखने के बाद ये आ गया 478। इसमें 3,03,800 की कमी थी जो हमने खुद से पुट करके बैलेंस किया, जिसको हमने नाम दिया बैलेंस कैरीड डाउन। 3,03,800 31 दिसंबर 2008 को ये दोनों साइड इक्वल हो गई। क्योंकि हैवी साइड डेबिट साइड थी तो फिर 3,03,800 डेबिट साइड आ गया 1 जनवरी 2009 पर, जो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस है 3,03,800। यही अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमने यहाँ रखा। रेट चूंकि बैड डेट का गिवन था 5%, 3,03,800 का 5% बैड डेट रेट लिया तो अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एंडिंग बैलेंस आया 15,190 आया। इसका मतलब ईयर एंड पर हमें स्टिल ये डाउटफुल अमाउंट है 15,190। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का वो बैलेंस जो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट है वो हम कंप्यूट करेंगे। उसके लिए हमें इसका बनाना होगा टी अकाउंट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बिगनिंग बैलेंस स्टूडेंट गिवन है 6,400, जो कि ओपनिंग बैलेंस है, हमने इसको क्रेडिट रखा। और एंट्री नंबर 4 में अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जिसमें राइट ऑफ हो रहा था अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट रिकॉर्ड हुआ तो हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट किया। क्रेडिट पर उसके रीज़न था अकाउंट रिसीवेबल, वो अकाउंट रिसीवेबल हमने उसका रीज़न लिखा। देन 8th एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है 8,500 और डेबिट पे उसके रीज़न है अकाउंट रिसीवेबल, वो हमने रीज़न लिख दिया। अब अगर ये देखें तो दो साइड्स, एक साइड डेबिट और एक क्रेडिट, इसका अगर हम बैलेंस रखें तो 6,400 बिगनिंग बैलेंस प्लस 8,500 ये हो गया 14,900, जबकि डेबिट पर है बैलेंस 3,600। ये मैंने लाइन लगा दी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने ये अमाउंट नहीं लिया, ये हम बाद में लेंगे। पहले हम ये ओपनिंग बैलेंस और एंट्री रखेंगे। ये हो गया 14,900, ये हो गया 3,600। 11,300 क्रेडिट साइड हैवी है, ये बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस है। ये 11,300 हमने अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस माइनस किया और 15,190 में से जब 11,300 माइनस हुआ तो बैड डेट्स का अमाउंट आ गया 3,890। ये बैड डेट्स हो गया। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ईयर एंड पर हमें 15,190 डाउटफुल अमाउंट है, जबकि ये ईयर के दौरान डाउटफुल अमाउंट था 11,300। इसका मतलब ये हुआ कि डाउटफुल अमाउंट जितना इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि 11,300 के लिए हम जहनी तौर पर तैयार थे, जबकि ये डाउटफुल अमाउंट 15,190 हो गया। इसका मतलब जो एक्सीड अमाउंट हो गया वही हमारा बैड डेट्स है, जो कि आ गया 3,890। इससे हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3,890 से। अब इस टी अकाउंट को भी हम बैलेंस करेंगे तो अलाउंस फॉर बैड डेट जो एंट्री में क्रेडिट जा रहा है 3,890 वो हमने यहाँ रख दिया। डेबिट पे रीज़न बैड डेट एक्सपेंस है और रेट लगाकर जो अमाउंट निकाला 15,190 जो कि अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है वो हमने यहाँ रख दिया डेबिट साइड पर। दोनों साइड इक्वल हो गई 18,790 और चूँकि एंडिंग बैलेंस 15,190 क्रेडिट हैवी था तो फिर नेक्स्ट ईयर पर ये ओपनिंग बैलेंस बन गया क्रेडिट साइड पर 15,190 1 जनवरी 2009 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम इसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्शियल बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 3,03,800, अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस जो कि 15,190 था वो हमने इसमें से माइनस किया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 288,610। देन नोट रिसीवेबल जो कि हमने 34,000 रिकॉर्ड किया, नोट रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया 34,000। तो ये स्टूडेंट पार्शियल बैलेंस शीट हो गई। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।